ये पाठ परमेश्वर के वचन और उनके दैनिक जीवन में संप्रयोग के ऊपर केंद्रित है। आज का पाठ बाइबल के किरदार याकूब पर निर्भर है। अब्राहम की कहानी की तरह उत्पत्ति पुस्तक में याकूब पर भी कई अध्याय हैं। जबकि अब्राहम के माध्यम से हमें परमेश्वर का संदेश अब्राहम द्वारा बनाई वेदियों से मिलती है, याकूब के विषय में परमेश्वर का संदेश याकूब के नाम और उनके कई अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है, जो उनके अंदर परिवर्तन को लाती है। उत्पत्ति 25 के अनुसार याकूब जुड़वा और अपने भाई ईसाऊ की एड़ी पकड़े हुए दुनिया में जन्म लेते हैं। याकूब का अर्थ डरने वाला या हड़पने वाला या शायद शातिर भी है। याकूब का नाम उनके बारे में कुछ कहता है, क्योंकि वो हड़पने वाले के रूप में बड़े हुए। उन्होंने लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया ताकि अपने जुड़वा भाई ईसाऊ से सांस्कृतिक रूप से ठहराया गया पहलौठे पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार और उसी के साथ पिता से पुत्र को मिलने वाला विशेष दैवीय आशीषों को भी चुरा ले। जब तक हम उत्पत्ति 32 के 9 से लेकर 12 तक पहुंचते हैं, याकूब के जीवन में परिवर्तन को देखते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, जिसने मुझसे कहा अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आपने करुणा और सच्चाई के काम अपने दास को दिखाए। यरदन नदी पार करते समय मेरे पास सिर्फ एक छड़ी थी, लेकिन अब मैं 2 दल बन चुका हूं। आपके इन सभी कामों में एक का भी मैं योग्य नहीं हूं। विनती सुन, मेरे भाई के हाथों से, ईसाऊ के हाथों से मुझे छुड़ा, क्योंकि मुझे डर है कि वो आकर मुझे और इन माताओं समेत बालकों को भी मार डालेगा। आपने कहा था कि मैं निश्चय तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश की संख्या समुद्र तट की रेतों के समान करूंगा। इस प्रार्थना के तुरंत बाद वचन 24 से 32 में एक अजीब तरह की कहानी पढ़ते हैं। एक आदमी है जिसे परमेश्वर याकूब से कुश्ती लड़ने भेजते हैं। लिखा है, जब याकूब अकेले थे, एक मनुष्य भोर तक याकूब से मल्लयुद्ध करते रहे। जब उन्होंने देखा कि वे याकूब पर प्रबल नहीं हो रहे, उन्होंने याकूब के जांघ की नस को छुआ, जिस कारण मल्लयुद्ध करते समय याकूब के जांघ की नस चढ़ गई। फिर आदमी ने कहा, मुझे जाने दो, भोर होने वाला है। पर याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। आदमी ने कहा, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं, लेकिन इज़राइल होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुए हो। हर बाइबल कहानी में कई पाठ सीखने को मिलते हैं। अब्राहम की कहानी विश्वास के बारे में है। याकूब की कहानी अनुग्रह के बारे में है। अनुग्रह का अर्थ परमेश्वर की वो दया और आशीष जो योग्य, हासिल या सिद्ध नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम के कारण मिलती है। अनुग्रह को हासिल, कमाया या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। अनुग्रह मतलब परमेश्वर का अयोग्य दया का आशीष है। दोनों यहां उत्पत्ति में और रोमियो के 9 में प्रेरित पौलुस याकूब के जन्म पर टिप्पणी करते हैं। लिखा है, जब ईसाऊ और याकूब अपनी मां के गर्भ में थे, परमेश्वर ने कहा, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। क्योंकि परमेश्वर है, उन्हें सब पता है। जैसे परमेश्वर ने रेबेका के गर्भ में इन 2 जुड़वा बच्चों के दिलों को देखा, परमेश्वर जानते थे कि उन दोनों में से क्या आने वाला है। परमेश्वर कभी आश्चर्य में नहीं पड़ते। ये जानते हुए कि क्या होने वाला है, परमेश्वर ने रेबेका से कहा, 2 राष्ट्र तुम्हारी गर्भ में है। तुमसे 2 समूह के लोग निकलकर अलग होंगे। एक दूसरे वाले से अधिक सामर्थी होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। अब याकूब के वंशज इजरायली बन गए और ईसाऊ के वंशज एदोमी। इन दोनों लोगों के बीच निरंतर टकराव है। वचन कहता है, ईसाऊ भ्रष्ट व्यक्ति थे, जिसने अपने दैविक पहलौठे का अधिकार को हल्के में लिया, आत्मिक बातों की परवाह नहीं की। एसाव धर्मनिरपेक्ष और अधर्मी व्यक्ति थे, जो शारीरिक भूख को
नियंत्रण ना कर सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर मलाकी 1 के 2 और 3 में ईसाऊ और उसके वंशज के बारे में ये कहते हैं, मैंने याकूब से प्रेम किया पर ईसाऊ से नफरत, और उसके पहाड़ों को उजाड़ कर उसके पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों के लिए छोड़ दिया। एसाव ने सोचा होगा कि याकूब ने उसका आशीष चुरा लिया, लेकिन परमेश्वर ने ही उसे और उसके प्रकार को तिरस्कार किया और ऐसे करने के लिए कार्य किया। याकूब के बारे में दिलचस्प बात यह है, क्योंकि वो हड़पने वाले थे, उन्हें शुरू में लगा कि सब आशीषें हड़पने से ही मिलेगी, लेकिन बाद में सच्चाई जानने लगे इन सभी के बावजूद परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे थे। याकूब के जन्म से पहले ही परमेश्वर की योजना उनको आशीष करने की थी। जब याकूब की कहानी को उत्पत्ति 25 से 32 और उसके आगे की अध्यायों में पढ़ते हैं तो हम पता करते हैं कि कैसे बारंबार परमेश्वर याकूब को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि याकूब, क्या तुम ऊपर की ओर नहीं देखोगे और जानोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। उसी तरह हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि यदि याकूब उनके पिता इसहाक को उन्हें ईसाऊ समझने में धोखा नहीं देते तो इसहाक ईसाऊ पर पहले हाथ तो रखते, परंतु उत्पत्ति 27 के वही दंड की घोषणा करते और फिर इसहाक याकूब को जानते हुए उनके सही फेर में उन पर हाथ रखकर उसी प्रकार की आशीष देते। ये अनुमान उत्पत्ति 48 पर आधारित है, जहां याकूब को फिर वही प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। जैसे याकूब यूसुफ के 2 लड़कों पर आशीष करने अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो अपने हाथों को बदल देते हैं। यूसुफ इसका विरोध ये सोचकर करते हैं कि छोटे वाले को बड़े वाले का आशीष मिलेगा और बड़े को छोटे वाले से कम, लेकिन याकूब जोर देकर छोटे को बड़े के ऊपर आशीषित करते हैं, वो भी छल और चोरी के बिना, और दोनों भी भविष्य सूचक आशीषों को पूरा करते हुए 2 राष्ट्र बन जाते हैं। परमेश्वर के बच्चों को उनकी योजना समझाने के लिए 3 निर्देशन की ओर ध्यान देना है। उनके बच्चों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऊपर की ओर देखें, अंदर की ओर देखें और आसपास की ओर देखें। पहला, परमेश्वर की ओर। इन जीवनी रेखा चित्रों में इन लोगों को ऊपर की ओर दिखाने के लिए परमेश्वर को लंबा समय लग सकता है। याकूब की कहानी में याकूब ने अपने भाई का फायदा उठाया, अपने पिता को धोखा दिया और पहलौठे का अधिकार और आशीष दोनों हड़प लिया। उनकी मां उनके पास आकर उत्पत्ति 27 के 42 से 45 में कहती है, देखो तुम्हारा भाई एसाव तुम्हारा घात करने अपने मन में धीरज धरे हुए है, इसीलिए अब मेरे बेटे मेरी सुनो और हारान में मेरे भाई लाबान के पास भाग जाओ, उसके साथ थोड़े दिनों के लिए रहो, जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध उतर नहीं जाता, जब तक तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा नहीं होता और तुमने उसके साथ जो किया उससे वो भूल जाता। तो याकूब जंगलों में अकेले चले गए। घर छोड़ना डरावना हो सकता है। पहली रात घर से दूर याकूब ने सोने के लिए एक पत्थर को तकिया बना दिया। उस रात परमेश्वर ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया। एक सीढ़ी है जो स्वर्ग तक पहुंच रही है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और अब्राहम और उनके पिता इसहाक के साथ की वाचा की पुष्टि की। परमेश्वर ने वादा किया कि याकूब उस राष्ट्र का भाग होंगे जो परमेश्वर साथ लेकर आने वाले हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर से उद्धार और आशीष का यंत्र होगा। उत्पत्ति 28 के 15 में परमेश्वर ने याकूब से कहा, देखो मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम जहां भी जाओगे रक्षा करूंगा और तुम्हें इसी देश में लौटाऊंगा। जब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रति उत्तर में याकूब स्वर्ग की योजना जानते हुए
ऊपर की ओर देखते हैं और विस्मित होकर कहते हैं, निश्चय यहाँ यहोवा है और मैं अनजान था। दूसरा, अंदर की ओर देखना। याकूब की कहानी में ध्यान दे कि कितनी बार परमेश्वर ने याकूब को अपने निर्बलता और अपने भाग्य को नियंत्रण करने की अक्षमता के माध्यम से याकूब को अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करते हैं। कई प्रकार से वो सीखते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के नियंत्रण में है और उनके प्रति वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ उदाहरण काफी है। उत्पत्ति 30 में राहेल की बांझपन याकूब को परमेश्वर के सामने बेबस कर देती है। याकूब अपनी पत्नी के लिए बच्चों को हथियाने में असमर्थ होते हैं। दूसरे वचन में वो निफल होकर अपने प्रेमिका से रोते हुए कहते हैं, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं जिसने तुम्हारी गर्भ के फल को रोके रखा है। तो उत्पत्ति 31 में याकूब उसके सफलता के सही कारण का सामना करते हैं। वो ये कि इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छे से हड़पना आता है। लाबान की पकड़ से दूर परमेश्वर से बुलाए जाने पर याकूब उस सत्य को कबूल करते हैं जो उनके स्वप्न में उन्हें प्रकट हुआ था। वचन 6 से 9 में याकूब कहते हैं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा पूरी शक्ति से की, फिर भी तुम्हारे पिता ने छल करके मेरा वेतन 10 बार बदल दिया। परंतु परमेश्वर ने उनको मेरी हानि करने से रोके रखा। जब उन्होंने कहा, धब्बे वाले भेड़ बकरियां तेरे वेतन ठहरेंगे, तो सारे भेड़ बकरियों ने धब्बे वाले को जन्म दिया। जब उन्होंने कहा, लकीर वाले तेरा वेतन होंगे, तो सारी भेड़ बकरियों ने लकीर वालों को जन्म दिया। इसी तरह परमेश्वर ने तुम्हारे पिता से भेड़ बकरियों को लेकर मुझे दे दिया। हालांकि याकूब फिर से चकमा देने लगते हैं। लाबान के घर से परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसे लेकर वो रात में फरार हो जाते हैं। याकूब को फिर पता चलता है कि परमेश्वर ने ही उनके जीवन को सुरक्षित रखा है। जब लाबान याकूब से मिलते हैं, वो बताते हैं कि स्वप्न में परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि याकूब को हानि ना पहुंचाए। उत्पत्ति 31 के 26 से 29 में लाबान कहते हैं, तुम क्यों चोरी छुपे निकले और मेरी बेटियों को तलवार से बंदी जैसे बनाकर क्यों भगा लाए? क्यों चोरी से भागकर मुझे धोखा दिया? तुम्हें हानि पहुंचाना मेरे हाथ में है। लेकिन तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने कल रात मुझसे बातें की और कहा, सावधान रहना, याकूब से कुछ अच्छा या बुरा मत बोलना। तीसरा निर्देशन, आसपास देखो। परमेश्वर आपको दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने के लिए सिखाना चाहते हैं ताकि वे आपके जीवन को एक आकार दे और जहां शांति मिल सके उसकी खोज करें कि आप टकराव के बजाय समाधान का कारण बने। जब आप आसपास देखेंगे, ना केवल आप मददगार लोगों के बीच होंगे और यीशु का सुसमाचार बनेंगे, जैसे आप दूसरों से बेहद प्रेम करते हो, खुद को ऐसे रिश्ते में पाओगे जहां आप बदल और परिवर्तित होते हैं। जैसे आप संगति करते और रिश्तेदारी निभाते हैं, ये सब बातें कभी धीरे या कभी जल्दी होगा। छुपा रुस्तम याकूब को आसपास देखने को सिखाने परमेश्वर उन्हें एक बड़ा छुपा रुस्तम उनके मामा लाबान के पास भेजते हैं। उत्पत्ति का ये भाग थोड़ा मजाकिया है। 29 के 13 में जब याकूब लाबान से मिलते हैं, वो लाबान के साथ इन विषयों में सामान्य दिखते हैं। जब याकूब लाबान को उसके धोखेबाजी, चालबाजी और छल से हड़पा पहलौठे अधिकार और चुराया हुआ आशीष की पूरी कहानी बताते हैं, तब मामा लाबान मुस्कुराकर कहते हैं, निश्चय तुम मेरे हड्डी और मांस हो। लाबान को याकूब में उसके जैसा छुपा रुस्तम हड़पने वाला दिखता है, क्योंकि लाबान बड़े और बेहतर छुपा रुस्तम थे। याकूब के पहले 7 वर्षों का वेतन लाबान की बेटी राहेल को पत्नी के रूप में प्राप्त करना था। याकूब राहेल के दीवाने थे। याकूब राहेल से इतना प्यार में थे कि याकूब के लिए 7 वर्षों का काम 7 दिनों के समान निकल गया। लेकिन शादी के रात में उनके प्रिय मामा लाबान ने उन्हें नशे में डाल दिया और राहेल की जगह राहेल की बड़ी बहन लिया को सौंप दिया।
जब इस चाल का पता चला तो याकूब प्रिया मामा लाबान को गुस्से में मिलने चले गए, जिन्होंने सही बेटी के लिए और 7 साल की मांग की। धोखेबाज को अगर एक चीज से नफरत है तो वो धोखेबाजी है। चालबाज को अगर एक चीज से नफरत है तो वो चालबाजी है। ये परमेश्वर का पसंदीदा इलाज है कि आपको अपने ही दवाई का स्वाद चखाए। याकूब के हड़पने के इस खेल में लाबान 2 कदम आगे थे। निरंतर याकूब को धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह याकूब के साथ था। उत्पत्ति 33 के 5 में याकूब अपने भाई से कबूल करते हैं कि यह उनकी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उनके बेईमान जीवन पर परमेश्वर का अयोग्य दया है। वो कहते हैं, ये सब परमेश्वर ने आपके दास को अनुग्रह से दिया है। लाबान के साथ के याकूब के अंतिम दिन उनके बीच शांति की वाचा से समाप्त होते हैं। वे दोनों उत्पत्ति 31 के 52 में शपथ लेते हैं कि ये ढेर तथा स्तंभ दोनों साक्षी है कि ना तो मैं इस ढेर के उस पार तुम्हें हानि करने आऊंगा, ना तो तुम इस ढेर और खंबे को पार करके मेरे पास हानि करने आओगे। जब एक व्यक्ति ऊपर और अंदर की ओर देखते हैं, परमेश्वर उसे आसपास देखने और रिश्तों को ठीक करने मजबूर करते हैं। तो याकूब को परमेश्वर ने एक और संबंध दिया, जो उनका भाई ईसाव था, ताकि याकूब को परमेश्वर के अनुसार व्यक्ति बनने में आकार मिले। ईसाव सही नहीं थे, वो शारीरिक भूख में लिपटे हुए दुष्ट व्यक्ति थे। ईसाव को ना तो परमेश्वर द्वारा परिवार के मुखिया की पदवी मिलने की परवाह थी, या परमेश्वर के प्रति वाचा की जिम्मेदारियों की परवाह थी, जो उनके जन्म के अधिकार ने उन्हें बाध्य किया था। तो भी उस पहलौठे अधिकार को चुराने याकूब ने ईसाव की कमजोरियों का फायदा उठाया और बिगड़ते रीति में ईसाव के आशीष चुराने अपने पिता को धोखा दिया। ईसाव ने याकूब को मार डालना चाहा, और उसके अच्छे कारण भी थे। याकूब ने दुर्जन लाबान के घर में ईसाव से छिपकर बहुत कुछ सीखा। सिर्फ परमेश्वर ही आशीष देने वाले हैं, मनुष्य नहीं। इसीलिए याकूब ईसाव से मेल मिलाप करने संदेशा भेजते हैं। जब याकूब ने ईसाव को वो संदेशा भेजा, तब याकूब को यह उत्तर मिलता है कि ईसाव 400 घुड़सवार पुरुषों के साथ आ रहे हैं। याकूब डर जाते हैं। याकूब हमारी शुरुआत की प्रार्थना को करते हैं। आत्म अपूर्णता के चेहरे में दैवीय निर्भरता की प्रार्थना। फिर अजीब रीति से याकूब एक आदमी से मलयुद्ध करते हैं, जो दरअसल एक स्वर्गदूत है। शुरू में याकूब के साथ स्वर्गदूत हमलावर प्रतीत होते हैं, लेकिन रात बीतते बीतते याकूब हमलावर बन जाते हैं। याकूब शातिर तरीके से पकड़े रहते हैं और हार नहीं मानते, भले उस आदमी ने उसे जाने देने की विनती की। याकूब शायद सच्चाई को पहचानते हुए कहते हैं, जब तक तुम मुझे आशीष ना दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब परमेश्वर देखते हैं कि वो याकूब पर प्रबल नहीं है और अपने आप को छुड़ा नहीं पाए, परमेश्वर याकूब के जांघ की नस चढ़ा देते हैं और याकूब को जीवन भर के लिए चलने में विकलांग कर देते हैं। एक विकलांग संत एक चुस्त पापी से बेहतर है। वो शख्स उनका नाम पूछते हैं, वो याकूब कहते हैं। उसके प्रति उत्तर में वो कहते हैं, तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुए हो। इज़राइल नाम 2 इब्रानी शब्दों का मेल है। पहला, जिसका अर्थ प्रबल होना या दूसरों पर राज्य करने वाला एक राजकुमार के विचार से जुड़ा है। दूसरे का अर्थ परमेश्वर है। मिलकर इज़राइल का अर्थ वो जो परमेश्वर के साथ कुश्ती करने वाला है। होशे 12 का 3 और 4 वचन इस नामकरण के बारे में कुछ कहता है। याकूब ने अपने मां के गर्भ से ही अपने भाई की एड़ी जकड़ ली थी और बड़े होकर परमेश्वर से लड़ा। हाँ, वो स्वर्गदूत से लड़कर प्रबल हुआ। एक अर्थ से परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें परमेश्वर से लड़ने वाला बुलाने वाला हूं, क्योंकि
तुम एक राजकुमार की तरह परमेश्वर और मनुष्य और अपने आप से लड़कर प्रबल हुए। याकूब, तुम ऊपर की ओर देखकर मेरी ओर लड़कर आए। तुम जानते हो कि तुम्हारी धोखेबाजी, चालबाजी, चालाकी या चतुराई ने तुम्हें आशीषित नहीं किया, लेकिन तुम्हें आशीष मैंने किया है। तुमने आसपास देखा और ईसाव और लाबान से अपना रास्ता लड़कर बनाया और दोनों से मेल मिलाप भी किया। अब तुम मेरे समाधान और उत्तर का भाग बनने तैयार हो। ध्यान दे कि याकूब के जीवन भर की कुश्ती में प्रतीक्षा करना शामिल है। प्रतीक्षा चालबाजी, हेरफेर और धोखेबाजी के विरुद्ध है। परमेश्वर इस व्यक्ति को चुनते हैं, इस छुपे रुस्तम धोखेबाज को, जो परमेश्वर के कार्य का प्रतीक्षा नहीं करते, जो बाहर जाकर अपने आप करने में दृढ़ है और अपने आप को विकलांग कर देते हैं ताकि वो उसे आशीषों से मुकुटे। जैसे ये पाठ समाप्त होता है, आपके लिए एक चुनौती है। जीवन में सक्रिय, पर्याप्त और विश्वास योग्य परमेश्वर को देखने के लिए ऊपर की ओर देखें। अपने खामियों को देखने अंदर की ओर देखें। परमेश्वर लोगों को कैसे आपके जीवन में आकार देने उपयोग कर रहे हैं देखने के लिए आसपास देखें। जितना आपसे हो सके इन रिश्तों में शांति की तलाश करें, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन को आकार दे रहे हैं। आगे के अध्ययन के लिए आपको उत्पत्ति के बाकी के भाग पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। यूसुफ के जीवन उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 को पढ़ें। इस पाठ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, आप जहां भी हो वहां पहुंचे, आपके दिलों को प्रोत्साहित करे, आशा दे और आपको हर भले काम के लिए सामर्थ्य दे। आमीन।